हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने गुडविल क्या है और गुडविल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये देखा था। और स्टूडेंट, मैंने ये भी बताया था कि गुडविल को वैल्यूएट करने की कौन सी मेथड होती है। तो स्टूडेंट, आपकी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, आज हम वही मेथड के सम करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट, आप जब 7-8 स्टैंडर्ड में थे या तो 9-10 स्टैंडर्ड में थे, आप मीन ढूंढना सीखे थे। उसमें आप क्या करते थे, जैसे कि हमको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और ये ऑब्जर्वेशन का अगर हमको मीन निकालना है, मीन यानी एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते थे, ये जो नंबर्स है उसका टोटल करना है और जितने नंबर है उससे उसको डिवाइड करना है। सेम मेथड स्टूडेंट यहाँ पर हमको अप्लाई करनी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। 5 years का हमको एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। हमको 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे ढूंढेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है, ये हमारा स्टेप 1 रहेगा। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा क्या है, 10,35,000 और प्रॉफिट कितने ईयर का है, 5 years का है। तो ये हो गया हमारा 2,07,000 इज अवर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने ढूंढा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मेन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको गुडविल फाइंड करनी है। तो हमारा स्टेप 2 हुआ गुडविल फाइंड करने का। स्टूडेंट, यहाँ पर हमको एक और नंबर दिया है 3 years ऑफ परचेज। अब ये 3 years ऑफ परचेज का मतलब क्या हुआ, तो जो कंपनी नई कंपनी है वो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी परचेज कर रही है, तो वो ऐसा अज्यूम करती है कि जितना प्रॉफिट तुमने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है, इतना हमको वो प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमको इतने ईयर्स लगेंगे, इसलिए उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कहते हैं। तो गुडविल फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इट मीन्स कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया 2,07,000, उसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट ध्यान में रहे, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर हमको 3 years लेना है, 5 years नहीं लेना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी गुडविल हुई 6,21,000। सो सिंपल, बहुत इजी मेथड है स्टूडेंट। एवरेज मेथड की हमारी दूसरी मेथड है वेटेज एवरेज प्रॉफिट ईयर प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, सेम यही मेथड जैसा ही, बट यहाँ पर हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा, वेट। इट मीन्स कि हमको वेट देना है। तो यहाँ पर हमको एक कॉलम ऐड करनी है वेट की। हमको हमारी जेब में से इसको नंबर देने हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप इज कि इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करना है। 40,000, 1 लाख, 1,80,000, 2,80,000। स्टूडेंट, सेम एवरेज प्रॉफिट जैसा इसका भी हम टोटल करेंगे। 6 लाख। बट यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स के बदले हम ये वेट का टोटल करेंगे 10।
फॉर्मूला हमारी यही रहेगी, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट टोटल वेट। तो 6 लाख अपॉन 10, इट मीन्स कि 60,000 हुआ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। स्टूडेंट, अगर हम यही 3 इयर्स नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज करें तो गुडविल आएगी, सेम हमारी फॉर्मूला वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो 60,000 मल्टीप्लाई 3, तो 1,80,000 इज अवर गुडविल। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट, ये भी बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े स्टेप्स जिसमें ज़्यादा है, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट मेथड जो हमारी तीसरी मेथड है, उसके 4-5 स्टेप है। पहला स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि हमको टोटल असेट्स दी होगी और टोटल लायबिलिटीज़ दी होगी। हमको असेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करनी है। ये हमारा होगा स्टेप नंबर 1। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमको दिया हुआ होगा सम में, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर से हमको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढना है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड स्टेप से। एवरेज प्रॉफिट जो हमने फर्स्ट 2 फॉर्मूला में फाइंड आउट किया, ऐसे ही यहाँ पर भी प्रॉफिट हमको दिया होगा और हमको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के ऊपर से हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स के स्टेप नंबर 4 में से स्टेप नंबर 3 माइनस करेंगे और गुडविल में तो हम जो करते हैं वही करते हैं। स्टूडेंट, सम देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट। ये तुमको सम में दिया होगा। तो हम यही स्टेप बाय स्टेप जाएंगे स्टूडेंट। हमारा पहला स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करनी है। तो असेट्स है 12 लाख माइनस लायबिलिटीज 4 लाख, तो 8 लाख हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमको सम में दिया हुआ होगा, तो वो है हमारा 10%। थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप का मल्टीप्लिकेशन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, 10%, इट मीन्स के 80,000 इज हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप है स्टूडेंट्स हमारा एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। तो जो प्रॉफिट है उसका हम टोटल करेंगे 3,60,000। तो एवरेज प्रॉफिट की हमारी फॉर्मूला क्या थी? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट 3,60,000 डिवाइड बाय
3, तो 1,20,000 इज अवर एवरेज प्रॉफिट। ये हुआ हमारा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इस मीन्स के फोर्थ स्टेप में से हमको थर्ड स्टेप माइनस करना है। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या आया है? 1,20,000 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 80,000। इट मीन्स के 40,000 इज सुपर प्रॉफिट। हमने सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया है। तो गुडविल की तो वही फॉर्मूला है कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 3, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 40,000 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स के 1,20,000 इज द गुडविल। स्टूडेंट इजी है, बस स्टेप याद रखने हैं। दो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बहुत इजी वे से आपको याद रहेगा प्रैक्टिस करने के टाइम पर। स्टूडेंट सिंपल एवरेज प्रॉफिट की हमने दो मेथड देखी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट, एंड नेक्स्ट थी हमारी सुपर प्रॉफिट। लास्ट दो फॉर्मूला बाकी रहती है स्टूडेंट, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इन बिटवीन आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इजी है। गुडविल इतना फाइंड आउट करना इतना हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टूडेंट चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।